गया, जब जुडिशल हो गया, ऐसा की चीजें खत्म हो गई है, तो फिर जेल के अंदर से वो कैसे ले गए उनको? आप उनकी मिसेज है, आपसे कभी उन्होंने इस केस के हवाले से कभी कोई बात की है? ये मामला क्या है, क्या वजह हुई, इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, कौन जिम्मेदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से, और खबर जो मैं आपके पास लेके आया हूं नाज़रीन, सुबह के 7 बजे मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं। और रात का एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो कि एहसन शाह की बीवी और गोगी और तीफी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। और उस मुकदमा के अंदर जो दफात लगाई गई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि ये मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज हुआ है। जी नाज़रीन, ये मुकदमा जो है शकील बट सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज हुआ है, और इस मुकदमे के अंदर जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है एहसन शाह की बीवी के ऊपर और गोगी तीफी के ऊपर कि इन्होंने जो है मिलकर एहसन शाह के साथ मिलकर, जो उस वक्त जेल में मौजूद था, उसकी जो ऑडियो जो है वो वायरल हुई थी, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे खासतौर पर समा का हवाला दिया गया है, समा न्यूज़ चैनल का हवाला दिया गया है FIR के अंदर कि समा न्यूज़ चैनल पर 12 बजे के करीब जो है वो दोपहर को शकील बट ने जो है एक खबर सुनी, और उस खबर में जो है वो बताया गया कि एहसन शाह जो है उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग एक सामने आ रही है कि जिसमें एहसन शाह अपनी बीवी के साथ जो है वो शकील बट के मर्डर की जो है वो प्लानिंग कर रहा है। और इस मुकदमा के अंदर नाज़रीन एहसन शाह की बीवी के साथ साथ गोगी और तीफी को भी नामजद किया गया है, और ये मुकदमा शकील बट की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया है। तो नाज़रीन, ये मुकदमा जो है थाना इचरा के अंदर जो है ये दर्ज किया गया है। मुकदमा नंबर जो है मैं आपको इसका बता देता हूँ, FIR भी इसकी जो है वो लगी हुई है। ये वाकया है क्या, हकायक है क्या, मामला चल क्या रहा है। नाज़रीन, शकील बट की मुद्दत में 2 मुकदमा जो है वो एहसन शाह से मुतल्लिक दर्ज हो चुके हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो एहसन शाह का जो शादबाग के इलाका में ईसाइयों के कब्रिस्तान में पुलिस मुकाबले का जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उसके भाई अली रज़ा पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है कि अली रज़ा ने जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने साथियों के साथ मिलकर जो है वो अपने भाई एहसन शाह को जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, और उसकी जो FIR जो है वो शादबाग के इलाका में जो है वो दर्ज हुई। दूसरी FIR नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो है जब एहसन शाह की जो ऑडियो जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर चली, जिनमें समा जो है वो नुमाया है, उसके बाद नाज़रीन शकील बट सब इंस्पेक्टर ने थाना इचरा, जो कि CI इकबाल टाउन के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग है जहाँ पर वो बैठते हैं CI इकबाल टाउन में, वहाँ पर दर्ज करवाया है। और उस मुकदमे के मुताबिक उन्होंने बताया है, और इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो एहसन शाह ने जो बातें की, आपने रिकॉर्डिंग कल सुनी थी, उन तमाम बातों को जो है FIR का हिस्सा बनाया गया है, उस तमाम रिकॉर्डिंग को FIR का हिस्सा बनाया गया है, और उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज किया गया। ये दूसरा मुकदमा नाज़रीन अब जो है वो एहसन शाह की बीवी और गोगी और तीफी के ऊपर जो है वो दर्ज हुआ है, और इस मुकदमे के अंदर जो है वो संगीन नताइज की धमकियों और उसके अलावा जो है वो टेलीफोन के ऊपर धमकियों की जो है वो दफात लगाकर इसको दर्ज किया गया है। नाज़रीन, ये मामला इस तरीके से है कि एहसन शाह ने जेल के PCO से अपनी बीवी को जो है वो कॉल की थी, जो गुज़िश्ता रोज़ ऑडियो वायरल हुई है, उसके हक़ाइक़ सामने आए हैं। और उस कॉल के अंदर जो है उसने अपनी बीवी को एक बदामी बाग वाले शख्स का जिक्र किया कि जो उसके बीवी के वालिद का दोस्त भी है, उसका जिक्र किया था कि आपकी जो वालिद है उनका वो दोस्त भी है, और उसी ने ही मुझे अरेस्ट किया था। और इस ऑडियो के वायरल होने के बाद तमाम दुनिया को पता चल गया कि एहसन शाह जो है वो किस शख्स की बात कर रहा है, क्योंकि एहसन शाह को सारी दुनिया जानती है कि जब एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया था उसके घर से, तो शकील बट सब इंस्पेक्टर ने इसको गिरफ्तार किया था। यहाँ से इस जो ऑडियो है उसके हक़ाइक़ वाज़ेह हो गए, चीज़ें सामने आ गई, और जो है वो एहसन शाह जो है उसको मुकाबले के अंदर जो है वो पार कर दिया गया। ये नाज़रीन सूरत हाल थी इस मामले की। उसके बाद नाज़रीन एक सबसे अहम जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि एहसन शाह की जो बीवी है उसके जो वालिद थे वो शकील बट के दोस्त थे, और सुनने में ये आ रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि जब ये सारी बातें हुई तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो एहसन शाह की बीवी के मोबाइल में सेव थी, जिसने जो है मुबैना तौर पर अपने वालिद को दी, और उसके वालिद ने जो है इसको आगे जो है वो लीक आउट किया। जब ये वॉइस जो है वो लीक आउट हुई तो उसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन करते हुए जो है वो एहसन शाह का जो है वो कला कमा हो गया मुबैना तौर पर। ये मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका पुलिस मुकाबला हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं उसके भाई ने उसको मारा, लेकिन मुबैना तौर पर ये सारे वाक़यात हैं, हक़ाइक़ जो हैं वो क्या हैं वो भी कुछ अर्सा के बाद जो है वो मीडिया के सामने आ जाएंगे कि एहसन शाह को किसने कैसे कितने में मरवाया, क्या बात चली। ये सारी नाज़रीन सूरत हाल है इस नए मुकदमे की, और मुकदमे पे मुकदमा दर्ज हो रहा है एहसन शाह से मुतल्लिक जो वाक़या हुआ है उसके बाद, और जिसमें अब इस दफ़ा जो है वो तीफी और गोगी भी जो है वो भी इस मुकदमे की शकील बट की जो है वो जद में आ चुके हुए हैं। शकील बट का मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है FIR के मुताबिक कि तीफी और गोगी जो है उसको मर्डर करवाना चाहते हैं। अब उनका जो बाकी जो साथी हैं, 3 जो साथी जो फरार हैं एहसन शाह के, जिनकी ड्यूटी लगाई थी एहसन शाह ने कि तो शकील बट को जो है वो मर्डर करवाना है। अब एहसन शाह के मरने के बाद वो 3 जो है वो नामालूम हो चुके हैं, वो कौन है, कहाँ हैं, और क्या उनके पास अभी भी शकील बट को कत्ल करने का टारगेट है। इस हवाले से उन 3 नामालूम अफराद के खिलाफ भी इसमें मुकदमा में वो शामिल है। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। रात का ये नाज़रीन मुकदमा दर्ज हुआ है, और सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले जो है वो आपको उस पर वीलॉग कर दिया है कि ये मुकदमे की जो है वो क्या हकीकत है, क्या मामला है, किस वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है, और अभी तक जो है वो जो 3 शूटर एहसन शाह ने छोड़े हुए हैं शकील बट के पीछे, वो अभी तक तो है जो है वो ताहाल जो है वो पकड़े नहीं गए, वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में है, किसके साथ वो राब्ते में, ये सारी चीज़ें CI तफ्तीश करेगी इस मुकदमे के बाद, या थाना इचरा की इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस वो तफ्तीश करेगी, तो सामने आएंगे कि वो 3 साथी कौन हैं कि जिन्हें एहसन शाह ने जिनकी ड्यूटी लगाई थी कि शकील बट को जो है उसका काम पूरा करना है। शकील बट का सेटअप वो 3 लड़कों के जरिए लगवाया हुआ था। अब देखते हैं कि वो 3 लड़के भी पकड़े जाते हैं या ये मामला इसी तरीके से चलता रहेगा। इस छोटे से वीलॉग के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।